हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर के आरओ एआरओ के क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट के। तो साइंस में जो भी हमारे 2021 में क्वेश्चंस आए हैं प्री और मेंस में, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो तुलसी प्लांट में जो भी मेडिसिनल वैल्यूज हैं वो किसकी प्रेजेंस की वजह से हैं। तो जो हमारे ऑप्शन हैं वो क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, देन लिथियम बाइकार्बोनेट। तो जो हमारा यहाँ से ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा लिख लीजिए आप कि पॉलीफिनॉल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से हमें क्या वहाँ पे मिलता है, जो भी हमारी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, कौन सी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, वो हमें यहाँ पे जो हमारी तुलसी प्लांट है उसमें अवेलेबल होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उसमें देखते हैं क्या है, द चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट इज। जो चीफ सोर्स क्या है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट का। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं वो क्या है, डिकेइंग वेजिटेशन एंड एनिमल मैटर, नेक्स्ट है हमारा ऑटोमोबाइल्स, नेक्स्ट है हमारा ऑयल रिफाइनिंग, उसके बाद है थर्मल पावर प्लांट। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, डिकेइंग वेजिटेशन एंड एनिमल मैटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है सेकंड का। तो यहाँ पे हम कुछ इसकी हाइड्रोजन सल्फाइड की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा H2S। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये क्या है, कलरलेस है। क्या है, कलरलेस होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इसकी ओडोर होती है वो कैसी होती है, एग, रोटन एग की तरह होती है। कैसी होती है, रोटन एग जैसी होती है। तो ये कुछ इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं, कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, प्राइमरी एनर्जी टाइडल पावर, ऑप्शन बी है कमर्शियल एनर्जी ऑयल एंड गैस, ऑप्शन सी है नॉन कमर्शियल एनर्जी एनिमल डंग, एंड जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जो कि हमारा सोलर एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है उसमें क्या है, प्राइमरी एनर्जी टाइडल पावर। तो जो टाइडल पावर है वो प्राइमरी एनर्जी हमारी नहीं है, क्योंकि जो टाइडल पावर होती है वो किससे जनरेट होती है, वो हमारी ओशियंस की जो टाइड्स होती है उनसे जनरेट होती है। तो ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं वो क्या है, हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब्स शुड बी कनेक्टेड टू गेट अ मैक्सिमम लाइट। किस तरीके से जो हमारे दो बल्ब हैं, आइडेंटिकल बल्ब हैं, वो लगाए जाएं कि जो हमें उनमें क्या मिले, मैक्सिमम लाइट मिले, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। जो हमारा सेकंड है इसमें वो क्या बोल रहा है, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को पैरेलल लगाने सीरीज में लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमने इन्हें सीरीज में लगाया, ये इनको सीरीज में लगाया, तो यहाँ से ये करंट जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसको करंट मिलेगा देन इसको, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो यहाँ पे जब करंट रिड्यूस होगा तो जो इन दोनों को बल्ब में जो जलेगा तो वो ये ज़्यादा तेज जलेगा और ये कम जलेगा। तो यहाँ पे वो जो दोनों बल्ब है हमारे, वो कैसे सेम इस लाइट में नहीं जलेंगे। इसी तरीके से अगर हम पैरेलल में इसको देखें तो एक बल्ब हमारा यहाँ पे है और एक बल्ब हमारा यहाँ पे है, और यहाँ से हमने करंट दिया, तो इन दोनों डायरेक्शन में सेम करंट फ्लो होगा और सेम टाइम पे जो दोनों बल्ब हैं वो कैसे सेम उसमें जलेंगे, सेम लाइट देंगे। जब ये सेम लाइट देंगे तो इसमें जो लाइट होगी वो मैक्सिमम मिलेगी हमें इस सीरीज के। अगर हम देखें सीरीज में हमें कम मिलेगी और पैरेलल में हमें जो लाइट मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो हमें किस में मैक्सिमम लाइट मिलेगी, ये सेकंड वाले में, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब दोनों किस में कनेक्ट होंगे, हमारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए क्या है, इन केस 1 में ज़्यादा होगी या फिर इन केस 2 मोर, सेम इन बोथ केस देन नथिंग कैन बी सेड। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, केस 2 में हमारी क्या होगी, मैक्सिमम लाइट हमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईटेबल्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द असेंशियल अमीनो एसिड। तो इसमें से कौन सा बेस्ट सोर्स है हमारा असेंशियल अमीनो एसिड्स का, बनाना, पल्सेस, एग और फिश, इनमें से कौन सा हमारा बेस्ट सोर्स है। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एग। तो बेस्ट सोर्स हमारे यहाँ पे क्या है, एग है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे नॉट पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम इन ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ह्यूमन ईयर्स बिकम मोर सेंसिटिव एट 1000 हर्ट्ज। ह्यूमन की जो कान है वो क्या है, मोर सेंसिटिव होते हैं 1000 हर्ट्ज पे, ठीक है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। देन क्या बोल रहा है, ह्यूमन आई बिकम मोर सेंसिटिव फॉर रेड कलर। तो ह्यूमन आईज जो होती है मोस्ट सेंसिटिव होती है कौन से, रेड कलर के लिए। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है वो ये बोल रहा है। देन ऑप्शन सी हमारा क्या बोल रहा है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग इज 1/10 सेकेंड। देन ऑप्शन डी इज परसिस्टेंस ऑफ विजन इज 1/16 सेकेंड। तो ये दोनों ऑप्शंस भी हमारे यहाँ पे सही है। जो हमारा रॉन्ग, जो नॉट करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पे जो कलर है रेड कलर के लिए सेंसिटिव नहीं होती है, वहां पे वो किस कलर के लिए सेंसिटिव होती है, वो होता है हमारा ग्रीन कलर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अगर ग्रीन कलर होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे रेड कलर दिया है तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मैच लिस्ट 1 एंड विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो जो हमारा लिस्ट 1 है उसमें मिनरल्स गिवन है, और लिस्ट 2 में इंडस्ट्रीज इन विच लार्जली यूज्ड। तो ये जो मिनरल्स हैं किस मतलब किस इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो हमारा सबसे पहले ऑप्शन क्या है, लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन हम सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ करते हैं, हमारा सीमेंट इंडस्ट्री में। तो हमारा ए का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। तो हमें डायरेक्टली आंसर तो यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन हम इन सभी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड हमारा क्या है, कॉपर। कॉपर हमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल गुड्स में हम लोग यूज़ करते हैं। बॉक्साइट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। और मैग्नीज हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह में स्टील बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट, देन बी का सेकंड, देन सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोल रहा है, हाउ इज लीवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग फॉर मोर मैनी मोर देन 10 days। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा फास्ट करते हैं तो हमारे लीवर पे क्या असर पड़ेगा। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या है, ग्लूकोज लेवल इन लीवर डिमिनिश्ड। ऑप्शन बी है ग्लूकोज लेवल इन लीवर इंक्रीजेस। ऑप्शन सी है इन लीवर ट्राइग्लिसराइड डिक्रीज्ड। देन ऑप्शन डी है इन लीवर ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या है, इंक्रीज। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो लीवर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से पेयर हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बीट। बीट में शुगर प्रेजेंट होता है, एकदम सही है, बीट में शुगर प्रेजेंट होता है। देन हनी। हनी में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉटन। कॉटन में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ये भी एकदम करेक्ट है, कॉटन में हमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा मिल्क। मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, और मिल्क से रिलेटेड जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें हमें लैक्टोज मिलता है। तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है वो चारों करेक्ट हैं। तो इनमें अगर हम देखें जो कोड है, ओनली 1 2 एंड 3 करेक्ट, ओनली 2 3 एंड 4 करेक्ट, ओनली 1 2 एंड 4 करेक्ट, 1 2 3 एंड 4 करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर एनहांसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड क्रॉप। तो जो भी मस्टर्ड क्रॉप है, जो मस्टर्ड क्रॉप है उसमें जो ऑयल कंटेंट होता है उसको कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो इन्हांस करता है, बढ़ाता है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, कैल्शियम, देन सल्फर, देन जिंक, देन हमारा ऑप्शन क्या है, आयरन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर। तो कौन सा हमारा जो न्यूट्रिएंट है जो हमारा वो बढ़ाता है, क्या बोलते हैं, ऑयल कंटेंट बढ़ाता है, वो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा कॉमन नेम है उसका जो हमारा नेम है वो क्या हो जाएगा, वो है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वो एकदम सही है, ठीक है। देन इसका जो केमिकल नेम है जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर उसका क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये एकदम गलत है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस को हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं बोलते हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, कैल्शियम
सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या है, नॉट करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, उसके बाद हम और भी देख लेते हैं। वॉशिंग पाउडर को हम लोग सोडियम कार्बोनेट, ये भी एकदम करेक्ट है। देन बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, इनकरेक्ट है। और हमसे यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डाइट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी। तो इनमें से कौन सी ऐसी डाइट है जो ह्यूमन बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो वो है हमारी सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, फैट प्रोटीन एंड विटामिन। ऑप्शन बी क्या है, विटामिन मिनरल एंड वाटर। देन ऑप्शन सी क्या है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड विटामिन। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, रिंगल्समैन जो स्केल है इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग। वो किसकी डेंसिटी मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो क्या है, फॉग, नॉइस, पॉल्यूटेड वाटर एंड स्मोक। तो हम लोग जो रिंगल्समैन है उसकी जो स्केल है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, स्मोक की डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो सॉल्युबल है वाटर में। तो ऑप्शन जो है हमारे वो क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डेप्सन यूनिट। तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो डेप्सन यूनिट से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे ऑप्शन है वो देखते हैं, वो क्या है, ओजोन कंसंट्रेशन, थर्मल कंडक्टिविटी, सॉइल मॉइस्चर एंड रेडिएशन। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ओजोन कंसंट्रेशन। ओजोन कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं किससे, डेप्सन यूनिट से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, match list 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below the list। तो list 1 क्या है, विटामिन, देन विटामिन, एंजाइम, हार्मोन एंड प्रोटीन। लिस्ट 2 में क्या है, पैप्सिन, कैरोटीन, देन कैरेटीन एंड देन प्रोस्टेस्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कि इनमें से आंसर क्या है। तो विटामिन किससे करने, विटामिन का किससे करेंगे, कैरेटोन। ठीक है, एंजाइम पैप्सिन, हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन, देन प्रोटीन कैरेटीन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए जो हमारा विटामिन है वो किससे, सेकंड यानी A2, ए से 2। ठीक है, देन B1, देन C4। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। तो इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है ये बताना है हमें। इंसुलिन, साइटोकिनिन, देन थायरोक्सिन, देन ऑस्ट्रेजन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, साइटोकिनिन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, प्लांट एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन विच फॉर्म। तो प्लांट जो है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनिया। तो किस फॉर्म में प्लांट एक्सेप्ट करता है नाइट्रोजन, नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या है, रॉकेट्स वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। रॉकेट किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है, ये नहीं ऑप्शन हमारा होगा। देन उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम, देन मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जो रॉकेट है वो कौन से कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है हमारा, वो है हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या है, एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, फंगस, देन हमारा विनीसिस, देन बैक्टीरिया, देन ऑगियोस्पर्म्स। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक हम लोग कहाँ से ज़्यादातर ऑब्टेन करते हैं, वो हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका क्या है कि टर्मरिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। तो जो टर्मरिक है वो किसका एग्जाम्पल है, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो अंडरग्राउंड स्टेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब, ट्यूबर, कॉम या राइजोम। तो हम उसको क्या बोलते हैं, राइजोम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल अमंग द फॉलोइंग।
तो इनमें से कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो एस्ट्रॉइड कोलेस्ट्रॉल है या विटामिन या फिर एंजाइम या फिर इंसेक्टिसाइड्स, तो इनमें से कौन सा, इसमें से क्या क्या कोलेस्ट्रॉल है, तो हमें ये बताना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रॉइड, वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने क्या किया है, जो भी हमारे 2021 के क्वेश्चंस हैं वो कवर किए हैं। इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो साइंस से रिलेटेड, वो मैं आगे वाली वीडियोस में कवर कर दूंगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।